Good morning students, this is part 5 of chapter biomolecules. The topic is nucleic acids, class 12th chemistry. The nucleic acids, in this video I am going to discuss about the chemical composition. The introduction I have already given to you in the part 4 video. So we will start with the chemical composition of nucleic acids. Complete hydrolysis of DNA or RNA yields a pentose sugar, phosphoric acid and nitrogen containing heterocyclic compound. So when you do the hydrolysis of DNA or RNA, आपको एक पेंटोस 5 कार्बन का शुगर मिलती है. You get the phosphoric acid and you get the nitrogen, एक ऐसा heterocyclic compound, एक बेस मिल रहा है जिसमें नाइट्रोजन है. Fine. And in DNA molecules, the sugar moiety is beta D2 deoxyribose, where in RNA it is the beta D ribose. तो आपकी DNA में जो शुगर मोइटी है वो होती है बीटा D2 deoxyribose और RNA में होती है बीटा D ribose. एंड दिस इज़ द बीटा D ribose एंड दिस इज़ बीटा D deoxyribose. आप देख सकते हैं ये शुगर है आपकी राइबोस शुगर है, जिसमें 1 2 3 4 5 कार्बन की शुगर को राइबोस शुगर हम बोल रहे हैं. ठीक है ना. और बीटा का मतलब है कि ये OH आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, मीन्स ये OH बेसिकली आपका लेफ्ट हैंड साइड है एंड इधर हाइड्रोजन है. दिस इज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज़ बीटा D राइबोस एंड दिस इज़ द बीटा D2 डिऑक्सी का मतलब है कि सेकेंड कार्बन पे जो OH ग्रुप था, लाइक जहाँ पे OH है वहाँ से ऑक्सीजन हट गया है तो यहाँ H लगा हुआ है. दैट इज़ वाई बीटा D2 डिऑक्सी राइबोस. This is the structure of ribose sugar. This is the Haworth structure of ribose sugar. Now DNA contains 4 bases like adenine, guanine and the cytosine and thymine. 4 bases हैं इसके पास, adenine, guanine, cytosine and thymine. RNA में भी 4 bases हैं. The first 3 bases are same in DNA but fourth one is uracil. So RNA में thymine की जगह क्या है, uracil है. And these are the structure of adenine. This is the adenine. This is guanine. There is no other way. You have to learn the structure of the bases like adenine, guanine, cytosine, thymine and the uracil. Right? And the structure of nucleic acid now, a unit formed by the attachment of a base to first position of the sugar is known as the nucleoside. अब देखो है क्या, ये एक आपका क्या है, ये आपकी शुगर है. ठीक है, ये बीटा राइबोस शुगर है. ये सिंपल राइबोस शुगर है आपकी. और राइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पे बेस लग जाए अगर, और सिमिलरली फिफ्थ कार्बन पे जो OH है, चलो पहले हम ये पढ़ लेते हैं. अगर उसके फर्स्ट कार्बन पे जो OH लगा था, बीटा D राइबोस जो आपकी शुगर थी, बीटा पोजीशन पे OH था, ऊपर OH था, OH की जगह बेस अगर लग जाए तो आप इसको क्या बोलेंगे, दिस विल बी द न्यूक्लियोसाइड. एंड इन न्यूक्लियोसाइड द शुगर कंटेन्स, शुगर नंबर्स आर नंबर्ड 1 2 3 एटसेट्रा इन ऑर्डर. तो आप इस तरह देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 शुगर 5 कार्बन हैं, तो पहले कार्बन के ऊपर OH जो ग्रुप थे वहाँ क्या लग गया, बेस. In order to distinguish these from the bases, when nucleoside is linked to phosphoric acid at fifth position moiety, we get a nucleotide. और अगर इस 5वें कार्बन पे जो CH2OH है, अगर इस 5वें कार्बन के OH पे कनेक्शन हो जाए फॉस्फेट ग्रुप का, तो इट विल गिव यू द न्यूक्लियोटाइड. सो दिस विल इज व्हाट, दिस इज योर न्यूक्लियोटाइड. दिस इज न्यूक्लियोसाइड एंड दिस इज न्यूक्लियोटाइड. डिफरेंस क्या है, बेस का. अगर बेस लगा है, सॉरी डिफरेंट है फॉस्फेट मोइटी का. अगर फॉस्फेट मोइटी है तो न्यूक्लियोटाइड है, और नहीं है तो न्यूक्लियोसाइड है. अब देख सकते हैं आप, दिस इज़ दी न्यूक्लियोसाइड एंड दिस इज़ दी न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5 and 3 कार्बन्स ऑफ ऑल द पेंटोज शुगर एंड द फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल डाइन्यूक्लियोटाइड इज शोन बिलो. अब आप देख सकते हैं कि ये 2 न्यूक्लियोटाइड हमने लिए हैं. एक बेस फर्स्ट कार्बन से है और सेकेंड कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप है आपका. अब कैसे आपकी लिंकेज हो रही है, ये जो फिफ्थ कार्बन है बेसिकली आप देख सकते हैं, ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनी कैसे. ये जो थर्ड कार्बन है इसका, इस थर्ड कार्बन पे OH है, ये जो शुगर है राइबोस के थर्ड कार्बन पे OH है. तो इस OH ने क्या किया, इस फिफ्थ कार्बन के फॉस्फेट से बॉन्ड बनाया जिसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं. सो यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, 3 कार्बन एज इट इज़, 3 ऑक्सीजन एज इट इज़, और ये OH यहाँ पे लग गया. तो ये दिस इज़ द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कैसे हुआ, फिफ्थ पोजिशन के कार्बन पे जो फॉस्फेट लिंकेज थी उसने थर्ड पोजीशन जो दूसरा है पेंटोज शुगर, उसके थर्ड पोजीशन पे लगे हुए OH के साथ बॉन्ड बनाया जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. दैट इज़ दी, दिस इज़ द डाइन्यूक्लियोटाइड. ठीक है. नाउ अ सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है न्यूक्लिक एसिड. अगर आपको सिंप्लीफाइड वर्जन बनाना है तो ऐसी ही लिंकेज अगर आपकी चलती जाएगी दैट विल गिव यू दी न्यूक्लिक एसिड. शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट. ठीक है ना. sugar base phosphate, sugar base phosphate. Then information regarding the sequence of nucleotides in the chain of nucleic acid is called its primary structure. अब आप देख सकते हैं ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड का. न्यूक्लिक एसिड हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑल्सो. इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है.
ये जो अभी हमने पढ़ा है, ये जो भी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है, दिस आर रिलेटेड टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर. इट इज़ ऑल्सो हैविंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक गिव्स अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड टू न्यूक्लियस. तो ये आपका जेम्स वैटसन है, वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक है, दोनों साइंटिस्ट है जिन्होंने आपको डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया डीएनए का. एंड टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर wound about each other and held together by hydrogen bonds between pairs of the bases. और डीएनए में क्या होता है कि दो आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, and hydrogen bonds they are between the pairs of bases, and two strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between specific pairs of bases. और दोनों strands आपस में complementary हैं क्योंकि जो भी hydrogen bonds बन रहे हैं वो specific pairs of bases में ही बन रहे हैं. And adenine forms hydrogen bond with thymine whereas cytosine forms hydrogen bond with guanine. So adenine आपका thymine के साथ hydrogen bond बनाता है और आपका cytosine जो है guanine के साथ hydrogen bond बनाता है. So because ये fix है तो इसी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं आपके डीएनए में. एंड इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए हेलिसेस आर प्रेजेंट विच ओनली सिंगल स्टैंडर्ड. आरएनए में आपका हेलिक्स जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड है. समटाइम्स दे फोल्ड बैक ऑन देमसेल्व्स टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. कई बार खुद ही फोल्ड होकर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दे देते हैं. आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. 3 तरीके के आरएनए मॉलिक्यूल, तीनों का काम अलग है. एक है आपका मैसेंजर आरएनए, एक है राइबोसोमल आरएनए और एक है ट्रांसफर आरएनए. सो एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएज एंड यू कैन से दिस इज द डबल स्ट्रैंड्स फॉर डीएनए. ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का एंड ये एक दूसरा स्ट्रैंड है. दोनों आपस में कनेक्टेड है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. आप देख सकते हैं ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाया हुआ है और ये जो है थाइमिन के साथ एडेनिन के साथ 2 डबल बॉन्ड्स, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये 2 मीन्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दिस 3 मीन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे आर फॉर्मिंग एंड दोनों ही स्ट्रैंड्स आपस में उल्टे लगे हुए हैं. ठीक है ना. तो इस तरीके से तो ये न्यूक्लिक एसिड है आपका. सो ये एक तरीके से बेस है, बेस शुगर फॉस्फेट. बेस शुगर फॉस्फेट ये चल रहा है तो बेस बार बार चेंज है. तो 4 बेसिस आपके डीएनए में. तो डीएनए में अगर आप ये 4 डिफरेंट आप अगर न्यूक्लियोटाइड्स कंसिडर करें और उनके बीच में एक कनेक्शन कर दें या उन चारों में एक तरीके से बॉन्ड बन जाए बिकॉज ऑफ द डाइफॉस्फेट एस्टर लिंकेज अगर बन जाए तो दे विल गिव यू दी न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. और उसका रिपीटिंग वर्जन आपको क्या देगा, एक न्यूक्लिक एसिड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड. तो ये आपका एक तरीके से बेसिस हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट जिनको आपको लर्न ही करना पड़ेगा. दिस इज़ द एडेनिन, guanine, cytosine, thymine and uracil. Thymine is present in the DNA and uracil is present in the RNA. The ribonucleic acid and ribose nucleic acid. ठीक है. तो यही बेसिस हैं जो आपके लगे हुए हैं. लाइक दिस इज़ द पेंटोज शुगर. तो पहले एडेनिन ये स्ट्रक्चर, देन फॉस्फेट लिंकेज, then guanine, the structure phosphate linkage, then the cytosine structure phosphate linkage, then your thymine, this sugar and this phosphate linkage. तो AGCT तो ये एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं. ठीक है ना. एंड 3:5 पोजीशन पे, लाइक ये जो इसकी 5th पोजीशन है और इसके ऊपर वाले शुगर की जो 3rd पोजीशन होगी लाइक दिस, आपका क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर. इस तरीके से लिंक कर जाएगा. तो पहले आपका आ गया AGCT. इस तरीके से ये सीक्वेंस चलती जाएगी. एंड यही 2 सीक्वेंस अगर हम कंसिडर कर लें पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, तो डीएनए कैसे बना, एक आपका मीन्स अगर एक आपने सीक्वेंस इस तरीके से कंसिडर किया है और दूसरा सीक्वेंस आप इसका इस तरीके से कंसिडर करेंगे और इन दोनों के बीच में जो भी डबल बॉन्ड्स बनेंगे बेसिस के बीच में, दैट विल गिव यू द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. राइट. जो कि वैटसन क्रिक मॉडल है, जिसे हम वैटसन क्रिक मॉडल भी बोलते हैं और डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर भी बोलते हैं फॉर द डीएनए. लाइक दिस. ये 3 एंड से कनेक्टेड है, ये 5 एंड से कनेक्टेड है. तो 3:5 एंड ऐसे चल रहा है एंड 3:5 एंड ये इस तरीके से चल रहा है. ठीक है ना. सो ये आपकी बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो कि मेंशन है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स. So in the biomolecules you have studied about the proteins, the nucleic acid, the polynucleotides and the polypeptides bond, and obviously you have come to know about the saccharides, polysaccharides, monosaccharides, disaccharides. In the syllabus you don't have the oligosaccharides, you have only up to monosaccharides, and monosaccharide में आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ा which is very important and जहाँ से questions रहते हैं basically from the structure of the
बेसिकली ग्लूकोज. कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ यू हैव कम टू नो अबाउट द देर आर 5 कार्बन्स इन द ग्लूकोज एंड दे हैव 1 basically aldehyde is there, fine, and how many hydroxyl group is there. So that are the basic questions which come from this chapter. So it is very important from the exam point of view also, board point of view, or the entrance exam point of view also. So this is the 5th part of this chapter, biomolecules, and this is it.